क्या आपको पता है कि जुड़वा बच्चे जब जन्म लेते हैं तो ये एक दोष का निर्माण करते हैं। हाँ जी, वैसे ही जैसे गंडमूल नक्षत्र में कभी बच्चा पैदा होता है तो उसके दोष का निवारण करना पड़ता है 27 दिन के भीतर, है ना। इसी प्रकार से जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी निवारण करना पड़ता है। जुड़वा बच्चे पैदा जब होते हैं या फिर पता ही चलता है माता पिता को, घर वालों को कि जुड़वा होने वाले हैं, तो बड़े खुश हो जाते हैं, वाह जी वाह, खुशियां एक साथ आ रही, दो खुशियां आ रही हैं। लेकिन मैं आपको शास्त्रोक्त बात तो बता ही रहा हूँ वो पहली है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात भी आपको बता रहा हूँ कि जितने भी जुड़वा बच्चे हैं जब वो आगे बढ़ते हैं, जब वो अपनी जवानी में जाते हैं, तो 100 में से 90 उन लोगों को, जुड़वा लोगों को मैंने देखा है कि कोई एक भाई या बहन जो भी जुड़वा है उनमें से कोई एक परेशान ही रहता है। वो किसी न किसी प्रकार से परेशान रहेगा। देखो, दोनों की कुंडलियां सेम बनती है, दोनों की कुंडलियां सेम रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन बहुत भिन्न होते हैं, बहुत अलग अलग जीवन उनके होते हैं। और एक का जीवन हमेशा खराब रहता है 90%। देखो, आप 10 उदाहरण ऐसे मुझे दे सकते हैं, मैं भी आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं जो जुड़वा पैदा हुए और बहुत खुश हैं, मैं भी दे सकता हूं आपको, और आप भी हो सकता है मुझे दे दें। लेकिन मैं 90 की बात कर रहा हूं, मैं अधिकतर बात कर रहा हूं। तो ये एक दोष होता है, इसको बोलते हैं यमल दोष। अब ये जो यमल दोष है इसका भी निवारण करना पड़ता है। अब आप पहले तो इस बात को समझिए कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में 99% ऐसे रेमेडीज हैं जो आप खुद अपने घर पर और फ्री में कर सकते हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं 99% कह रहा हूं तो 1% तो ऐसे रेमेडीज हैं, उपाय हैं, ऐसी पूजा पाठ है जो आप खुद नहीं कर सकते। जैसे किसी बच्चे का गंडमूल में जन्म हुआ है तो आपको पंडित जी को बुला करके करवाना पड़ेगा। आपको श्राद्ध तर्पण करवाना है तो पंडित जी को बुला करके करवाना पड़ेगा, वही करते हैं। उसी प्रकार से यमल शांति जो होती है, यमल दोष निवारण जो होता है, ये भी आपको पंडित जी को बुलाना पड़ेगा और वो आपको करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि मुझसे आप शांति कराओ, निवारण कराओ, नहीं जी। आप अपने आसपास जिनसे करवाना चाहते हैं आप उनसे करवाइए। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि जैसे गंडमूल में पैदा हुए बच्चे की 1 महीने के भीतर हम शांति करवा देते हैं, ऐसे ही जब जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनका भी 1 महीने के भीतर ये यमल शांति, यमल दोष निवारण करवा देना चाहिए। इस बात को मेरी आप जरूर ध्यान रखें। एक और बात कि जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों की कुंडलियां सेम बनती है। जैसे भाई 1 मिनट के अंतर से पैदा हुए, 2 मिनट के अंतर से पैदा हुए, ऐसा होता है ना, 5 मिनट के अंतर से पैदा हुए, ऐसा होता है। तो लगन कुंडली सेम बनती है। कई बार सूक्ष्म कुंडलियां चेंज हो जाती हैं। तो जब सूक्ष्म कुंडलियां चेंज होती हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चेंज होती है। लेकिन कई बार तो ये भी पाया गया है कि सूक्ष्म कुंडलियां भी उतनी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 अलग अलग बच्चों की कुंडली देखने का भी अलग एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। सिंपल केवल जैसे इसका देखा एक भाई का वैसे दूसरे भाई का देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो मैं आगे से कह देता हूं और सबको हम हमारे जो मैनेजर है वो बता देते हैं कि पहले से ही आपको बताना है कि ये जो आप कुंडली दिखा रहे हैं ये जुड़वा बच्चों की है। यदि आप किसी की एक की कुंडली दे रहे हैं और यदि वो जुड़वा बच्चे हैं तो उस एक की कुंडली भी नहीं देखी जाएगी, या तो आपसे कहा जाएगा कि 2 की कुंडली देखी जाएगी। क्योंकि हमें सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ये पता करना पड़ता है कि किसकी कुंडली किस प्रकार। जैसे मैंने कहा था कि एक बच्चे की कुंडली खराब होगी, एक बच्चे की कुंडली अच्छी होगी, एक बच्चे का जीवन खराब होगा, एक बच्चे का जीवन अच्छा होगा, तो वहां पर वो चीज देखना पड़ेगी। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं एक बच्चे का जीवन खराब होगा, एक का अच्छा होगा, तो निराश नहीं होना है। जो मैंने आपको निवारण बताया है यमल शांति, यदि आप ये करवा लेते हैं तो फिर कोई चिंता नहीं है, आपके बच्चे का जीवन बिल्कुल खराब नहीं होगा, दोनों बच्चों का जीवन बहुत अच्छा होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसमें यह भी हम देख सकते हैं कि कुंडली के आधार पर रेमेडीज भी की जा सकती है, उपाय भी किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि वास्तु, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का वास्तु परफेक्ट रखें। या फिर वो बच्चे जहां भी जाते से बाहर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो वो कहाँ रह रहे हैं, कोई रूम में रह रहे हैं, किसी जगह पर फ्लैट में रह रहे हैं, वहां का वास्तु भी आप जरूर देखें। तो अपने घर का वास्तु भी आपको करना है, और वो कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनका वास्तु भी आपको जरूर देखना है। यदि आप वास्तु का ध्यान रखते हैं, यदि बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी पैदा होने वाले हैं, यदि आप सुन रहे हैं, आप पेरेंट हैं, होने वाले पेरेंट हैं, तो आप उनका शांति करवा लीजिएगा। शांति नहीं करवाया है
तो वास्तु का ध्यान रखिए, उनकी कुंडली हम देख करके उनका निवारण आपको बता देंगे। वो खुद भी उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अब यमन शांति कराने की जरूरत नहीं है, यदि बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए तो केवल वो खुद निवारण कर लेंगे, उनसे भी उनको फायदा देखने को मिल जाएगा, और फिर वास्तु को ठीक कर लेंगे तो उससे भी फायदा देखने को मिल जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखने की बात है कि आगे से जब भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो यमन शांति जरूर करवाएं, अपने आसपास के पंडित जी से करवाएं, जहां आपकी इच्छा हो वहां करवाएं, लेकिन करवाएं जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।